मिला, लेकिन अदनान शेख आज काबिल तारीफ बल्लेबाजी 6 गेंदों पर 22 रन। जी हां, अदनान शेख को इनामी राशि आ चुकी है 1000 रुपए की, खुद ओनर की तरफ से, बूम बूम स्टार्स के ओनर सलमान की तरफ से। पिच पर कोई भी प्रैक्टिस ना करे, कमेटी की तरफ से यहाँ पर डिसीजन आ चुका है और स्पीड अप करना है। सचिन गिरी कमेंटेटर, इनसे मैं गुजारिश करूंगा आईएएस मंच पर। तो आज के दिन एक बुलंद आवाज हमें जरूर सुनने मिलेगी हमारे साथी कमेंटेटर। हमारे कमेंटेटर शहजाद भाई काफी अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर हर साल हमें देखने मिलते हैं और उनके साथ आज जुड़ चुके हैं सचिन गिरी सर, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाएंगे सचिन गिरी। थैंक यू। मोहल्ला प्रीमियर लीग एमपीएल में आप सभी का स्वागत है और फ्रेश मैच शुरू हो चुका है। अमाल 11 और खासतौर पर पनवेल टाइटंस के बीच ये मुकाबला और पहली बॉल पर ही यहाँ पर खाता खुलता हुआ बैटिंग टीम का 1 रन के साथ ऑनसाइड की तरफ यहाँ पर ढकेला इनको और 1 रन के साथ टीम का अकाउंट खुलता हुआ। एमपीएल हम देख रहे हैं, मोहल्ला प्रीमियर लीग डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट आपके सामने चलता हुआ और मौजूदा मैच जो शुरू हुआ है, बॉलर और बैट्समैन आप देखते हैं हमारे उस्मान पटेल जो कहीं ना कहीं रायगढ़ के टाइगर है, उनके भांजे आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉलर भी और बल्लेबाज भी आमना सामना जो कर रहे हैं। ओवर द विकेट इस बार ऑन दी अप खेला हुआ स्ट्रोक था, हवा में गेंद जरूर जो अब कैच एक्स्ट्रा कवर की रीजन में मैच के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा झटका दिया यहाँ पर पनवेल की टीम ने अमल 11 टीम को और आउट हुए बल्लेबाज आप देख सकते हैं नोमान पटेल का विकेट गिरा है। बड़ी ब्रेक थ्रू दिलाई है गेंदबाज ने और अमल 11 टीम को लगता हुआ पहला झटका। सत्तार सैयद वहां पर इन एक्शन आप देखते हैं पर रिप्ले में भी 70-70 के माध्यम से और काफी जजमेंट उनका अच्छा था जब कवर के ऊपर से शॉट खेला गया था और निगाहें अंतिम समय तक निगाहें बनाई रखी और एक अच्छा कैच। उमर खान अब मैदान की तरफ रुख करते हुए यूके 10 नंबर की जर्सी पहनकर मैदान की तरफ रुख करते हुए आप देख सकते हैं नोमान के बाद नंबर 3 पर उतरे अब वसीम पटेल। लेंथ अच्छी थी और कहीं ना कहीं शुरुआत अच्छा दिया अब तक अपने टीम के लिए। पनवेल टाइटंस बना मुकाबला आप देख सकते हैं बीच मैदान के अंदर चलता हुआ अमल 11 मोहल्ला प्रीमियर लीग एमपीएल 2023 डे नाइट टूर्नामेंट। और विकेट अगली बॉल लेंथ आगे रखी थी इस बार वाइटिश मिडऑफ के ऊपर से खेल दिया है और ये प्रॉपर टाइमिंग के साथ एक शानदार स्ट्रोक है बैटिंग टीम के लिए। इस पारी का पहला चौका आता हुआ शॉट अच्छा था इस बार आगे की गेंद थी और फ्रंट फुट पर आकर इंतजार कर रहे थे गेंद का और बैट का फेस खोला वाइटिश मिडऑफ के ऊपर से चौका प्राप्त किया गया है। उमर खान के आते ही यहाँ पर रनों का इजाफा हुआ है बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में। कुल स्कोर कार्ड 5। पहली बॉल पर सिंगल अर्जित किया गया था। आदिल के बैट से सिंगल आया था, अब आदिल स्ट्राइक पर है। उमर ने छोर बदला है। उमर खान
अच्छे टच में नजर आ रहे। शुरुआत में यहाँ पर उनके बल्ले से हमने चौके देखे वाइडिश मिड ऑफ के रीजन में। कुल स्कोर संख्या की बात की जाए तो टोटल स्कोर जा पहुंचा 6 पर। पहला ओवर चलता हुआ पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे। 30 यार्ड सर्कल के बाहर आप देखते 2 खिलाड़ी तैनात किए गए, एक खासतौर पर वाइडिश मिड विकेट और डीप बैकवर्ड्स पहले के खिलाड़ी तैनात है 30 यार्ड सर्कल के बाहर फील्डिंग करते हुए। ओवर द विकेट अगली बॉल स्विच हिट किया है इस बार आदिल के बैट से कमाल का शॉट, स्क्वेरिश थर्ड मैन के रीजन में आता हुआ इस पारी का एक और दर्जेदार असरदार धमाकेदार चौका बैटिंग टीम अमल 11 टीम के लिए। स्कोर की बात करें तो अब कुल स्कोर संख्या जा पहुंचा है 10 पर। 10 का दम दिखाती हुई दोनों टीमें मैदान के अंदर और पहले ही ओवर में अब तक पावर प्ले में 10 रन बटोरे। विकेट जरूर गिरा नोमान का, लेकिन उसके बावजूद यहां पर अच्छी खासी रन बटोरी है। एक बार फिर स्विच हिट किया है, उल्टा पुल्टा ऑफ साइड की तरफ एक बार खेला हुआ स्ट्रोक था, आक्रामक रवैया और वसीम के खिलाफ यहां पर अमल 11 टीम यहां पर अटैकिंग रूप अपनाती हुई। पहले ओवर में देखा जाए तो 14 रन बटोरे गए। नोमान का विकेट गिरा जरूर, लेकिन उसके बावजूद यहां पर आक्रामक रवैया, बल्लेबाजों का वर्चस्व रहा है। पहले ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर कार्ड की तरफ नजर डाले तो 14 यानी 14 रन स्कोर कार्ड पर लगे। बढ़िया शुरुआत। आग दोनों तरफ से लगी, दोनों टीमें यहां पर रफ एंड टफ फाइट देने की पूरी इरादे के साथ उतरे। पहले ओवर के खेल के बाद स्कोर कार्ड हुआ है 14-14। लेफ्ट आर्म बॉलर आए इस बार, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, जल्दी खेल बैठे और मौका था और कहीं ना कहीं कहते ना अंत भला तो सब भला। गेंद फलक में थी और जान हलक में थी, बॉलर का भी और बल्लेबाज का भी। और निश्चित तौर पर फर्स्ट अटेम्प्ट में कैच एक समय के लिए छिटका, लेकिन जगलिंग कैच आखिरकार सक्सेसफुल हुआ है। उमर खान जो खतरनाक नजर आ सकते थे 5 रनों की पारी खेलकर आउट होकर जाते हुए वापस, और 14 के स्कोर पर यह दूसरा झटका लगता हुआ अमल 11 टीम को। शाहिद लाला बॉलिंग मार्क पर आए, पहली बॉल पर अपनी टीम को एक और सफलता दिलाते हुए। उनके स्पेल का यह पहला था और टीम के लिए दूसरा। अमश मुल्ला नए बल्लेबाज अब रुक करते हुए इन एट नंबर 4, 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। मिडिल ऑर्डर में अमुंतर हम देखें यहाँ पर अच्छी बैटिंग करते हैं। मोहल्ला प्रीमियर लीग आज खासतौर पर देखा जाए तो पनवेल रायगढ़ परिसर में मोहल्ला की टीम अच्छा प्रदर्शन करती है, बड़े बड़े ग्रामीण टीमों को पराजय करती है। स्पेशली नौमान वसीम का परफॉर्मेंस हमने कई बार देखा है। राशि शेख की तरफ से यहाँ पर शाहिद लाला के लिए इनामी राशि आता हुआ। विकेट हैट्रिक लेते हैं तो 1000 का कैश प्राइज यहाँ पर जाहिर किया गया है शाहिद लाला के लिए। राशि शेख की तरफ से ये प्यार है शाहिद लाला के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए आप देख सकते हैं, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे राइट हैंडर के लिए, और इस बार ऑन साइड की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक था। खिलाड़ी वहां पर डीप में तैनात थे। 1 रन आता हुआ। दूसरा ओवर चलता हुआ। पहले ओवर में देखा जाए तो वसीम के ओवर में 14 रन बटोरे गए। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर विकेट मिला उमर खान का। अमाश मुल्ला नए बल्लेबाज आए हैं, आप देख सकते हैं 1 रन के साथ उन्होंने अपना खाता खोला है। अब स्ट्राइक पर एक बार फिर आदिल। स्विच हिट इन्होंने पिछले ओवर में काफी कमाल का खेला था, जो डीप थर्ड मैन की रीजन में बाउंड्री आया था। धीमी गति की ये बॉल थी, उंगलियां फेरी, थोड़ी सी कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इनके पिटारे में कहीं ना कहीं ये तीर है, बीच बीच में उंगलियां फेरेंगे। और इस बार आदिल रीड नहीं कर पाए, शफल पहले से हो गए थे और उनके स्टांस को फॉलो किया इस बार शाहिद लाला ने। लेफ्ट आर्म राउंड ओवर द विकेट। इस बार स्विच हिट किया है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, पॉइंट पर फील्डर है, और इस बार स्विच हिट स्विच ऑफ हो गया उनकी पारी। विकेट मिलता हुआ एक और खिलाड़ी आउट। अमल 11 टीम के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। शुरुआत अच्छी मिली, स्कोर कार्ड पर रन भी अच्छे खासे दागे गए, लेकिन अंततः विकेट्स लगातार गिरता जा रहा हुआ चिंता का विषय है। पहले आउट हुए नौमान, उसके बाद आउट हुए बल्लेबाज आप देखते हैं उमर खान, अब विकेट गिरा है आदिल का। तो 3 खिलाड़ी आउट हो चुके, स्कोर आप देख सकते हैं 15-15।
गुलाम हुसैन ने बल्लेबाज 5 नंबर पे जाते हुए। आदिल, कल के दिन इनका बल्ला काफी चला, ऐसा खूब बल्ला बोला कि निश्चित तौर पे अर्धशतक वाली पारी खेली थी, लेकिन आज अच्छी स्टार्ट देने के बाद बड़े पारी में अपने पारी को कन्वर्ट नहीं कर पाए। आउट हुए 15 के स्कोर पर 3 खिलाड़ी आउट हुए। राशिद शेख की तरफ से अब देखते हैं जैसे विकेट की खुशबू आई है वैसे यहाँ पर इनामी राशि थोड़ा सा एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2000 का पुरस्कार अब रखा गया है हैट्रिक लेते हैं तो। ऑलरेडी इस ओवर में 2 विकेट चटका चुके हैं, हालांकि 4 गेंदों में, लेकिन 2 गेंदें अभी भी बाकी है, मौका है 2 गेंदों में अगर 2 विकेट और गुच्छों में बटोर लेते हैं तो 2000 कैश प्राइज जेब में, और खासतौर पर देखा जाए तो सामने वाली बैटिंग टीम को बैकफुट पे ला खड़ा करेंगे फील्डिंग टीम पनवेल टाइटंस। और द विकेट लेफ्ट आर्म, निगाहें थी नहीं, बिल्कुल गेंद पर नजर नहीं थी और गेंद कहीं और थी, बल्ला कहीं और चलाया। बनी तो अब्दुल गनी उस प्रकार का ये दृश्य। डॉट बॉल, गजब का बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा है। पहले ओवर में 14 रन, लेकिन कैसे देखिए ये कमबैक वाला ओवर था फील्डिंग टीम के लिए। महज अब तक 1 रन आया था इस गेंद से पहले। इस बार ऑन साइड की तरफ ढकेला हुआ स्ट्रोक था, ये मिड विकेट पर खिलाड़ी है वहां पर वसीम। शाहिद लाला का एक लाजवाब स्पेल, महज 2 रन खर्च किए और कमबैक वाला ओवर। पहले ओवर में 14 रन आए वसीम के, लेकिन शाहिद लाला के ओवर में अगर बात किया जाए, शाहिद लाला के ओवर में रन आए महज 2 और विकेट चटका इन्होंने टोटल 2। एक लाजवाब स्पेल। और स्कोर की बात करें तो स्कोर 16 पर है, 16 पर 3 अमल 11 टीम का स्कोर। मोहल्ला प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं, चर्चा जोरों शोरों से यहाँ पर निश्चित तौर पर देखने को मिलता हुआ। आज दूसरा दिन डे नाइट प्रतियोगिता हम देख रहे हैं दोस्तों। आए हुए हमारे जितने दर्शक हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं, सुस्वागतम, वेलकम। छह ओवर का मुकाबला और देखा जाए शुरुआती 2 ओवर में अब तक एक भी एक्स्ट्रा रन खर्च नहीं किया फील्डिंग टीम ने। इसे अब अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार संयम के साथ, एकाग्रता के साथ गेंदबाजी चलती हुई बीच मैदान के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा रखना होगा। और जैसे मैंने कहा दोनों टीमें एक नंबर टीम एक आमना सामना जब भी करते हैं, यहाँ पर कांटे की टक्कर हमने मैचेस देखे मोहल्ला प्रीमियर लीग में। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर है, देखना क्या गेंद के नीचे फील्डर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, शॉर्ट मिड विकेट पर एक कैच और अच्छा पकड़ा गया है, ये एक चिंता का विषय रहा है। रन स्कोर कार्ड पर लग रहे अमल 11 टीम के लिए, लेकिन लगातार विकेट्स भी गिरते जा रहे हैं। चौथा झटका दिया है पनवेल टाइटंस टीम ने मोहल्ला प्रीमियर लीग के इस मुकाबले में बैटिंग टीम अमल 11 टीम को। 16 के स्कोर पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और विकेट गिरा गुलाम का। नए बल्लेबाज 7 नंबर की जर्सी में आप देखते हैं युवा यंगस्टर खिलाड़ी अजीम गनी भाई बीच मैदान की तरफ रुख करते हुए। पॉकेट डायनामिक खिलाड़ी है, छोटे कद का खिलाड़ी जरूर है, लेकिन निश्चित तौर पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट काफी बड़ा है इनका। आखिरी में कल खास तौर पे जो कल के दिन का अगर मैच की अगर आंकड़े की बात करें तो मैच पलट कर देखे तो निश्चित तौर पर अजीम ने यहाँ पर खास तौर पर अपने टैलेंट का नमूना दिखाया था, हुनर दिखाई थी और काबिलियत पेश की थी कि इनके अंदर हुनर खास तौर पर है। 2 सिक्सर लगाकर मैच को एक अच्छे स्कोर की तरफ अपनी टीम को लेके गए थे और वही कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट ठहरा था अमल 11 टीम के लिए। ओवर द विकेट, इस बार ऑन दी अप खेला हुआ स्ट्रोक था, गैप पे प्रॉपर टाइमिंग, खिलाड़ी जरूर फील्ड दूर थे गेंद से, लेकिन क्या फील्डिंग देखने को मिला है। डीप कवर में खड़े थे और गए डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। आतिफ वहां पर फील्डिंग कर रहे थे और अजीम के ही बड़े भाई आप देख सकते हैं, और अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा, क्या फील्डिंग की है। 3 रन बचाया मैं कहूंगा वहां पर, 3 रन सेव किए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 17-17 पर 4 स्थिति अमल 11 का। इस बार स्विंगिंग डिलीवरी थी, फुलर लेन डिलीवरी, गेंद बैट ब्रश होकर जाता हुआ शॉट फाइनल की तरफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन आता हुआ बीच मैदान के अंदर। आप देखते हैं पर अजीम गनी भाई और उनका साथ देते हुए अमेश मुल्ला इस बार बीट करती हुई बल्लेबाज को गेंद, हार्ड लेंथ की ये बॉल थी, हाफ ट्रैकर गेंद कह लीजिए और 22 चौका, ये लॉन्ग स्टॉप के रीजन पे कोई मौका नहीं और एक्स्ट्रा रन आता हुआ। अब तक एक्स्ट्रा रन नहीं खर्च किया था फील्डिंग टीम ने, लेकिन आखिरकार 22 के जरिए किस्मत वाला चौका अमल 11 टीम के लिए। स्कोर की बात करें तो अब कुल स्कोर जा पहुंचा है 22-22 पर। तीसरा ओवर चलता हुआ स्पेल का दूसरा ओवर डालते हुए वसीम पटेल इस बार किनारा लगा है, आगे बढ़कर स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश थी कवर के ऊपर से, कहीं ना कहीं बैट का अंदरूनी किनारा कॉट बिहाइंड हुए
पहला ओवर काफी महंगा था, वसीम पटेल का 1 विकेट जरूर मिला था, लेकिन इस ओवर में पूरी तरह यहाँ पर पारी चरमरा गई है अमल 11 टीम की। एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह पारी लड़खड़ाता हुआ, मानो जैसे गवर्नमेंट की नौकरी की तरह यहाँ पर जो भी बल्लेबाज आ रहा है अटेंडेंस लगाकर जा रहा है। अजीम गनी भाई आउट हुए, इस बार कल के मैच के हीरो थे, लेकिन आज काफी सस्ते में उनको वापस लौटना पड़ रहा है। 22 के स्कोर पर अब 5 खिलाड़ी आउट। नए बल्लेबाज दानियल मास्टर अब आए नंबर 7 पर बैटिंग करने के लिए। ओवर्स काफी बचे हुए, इसके बाद अभी भी 3 ओवर का गेम शेष है, लेकिन संयम के साथ कोई बल्लेबाज यहां पर साथ देता नजर नहीं आ रहा है। अमश मुल्ला नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, अपने साथियों को आते जाते देख रहे हैं। खुद जिन्होंने मोहल्ला प्रीमियर लीग को ऑर्गेनाइज करने में कड़ी भूमिका अदा की है, काफी कड़ी मेहनत की है, और अब आप देख सकते हैं एज ए क्रिकेटर मैदान के अंदर अपनी टीम के लिए कड़ी मेहनत उनको करनी होगी। आखिरी बॉल 30 ओवर की, सिंगल आया है, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास और 1 रन के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है नए बैटर दानियल मास्टर। आप देख सकते हैं स्कोर की बात करें तो 3 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है 23, 23 पर 5। देखिए स्थिति थोड़ी सी खराब है, लेकिन निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि हर किसी का समय आता है, लेकिन संघर्ष करना होगा। इतनी आसानी से जीत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप मोहल्ला प्रीमियर लीग खेल रहे, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस प्रीमियर लीग फॉर्मेट में हमने देखा है। पहला इनिंग हम देख रहे, सूरज की किरणें अब थोड़ी सी यहाँ पर मैदान से धीरे धीरे दूर जाती रहेगी। उसके बाद दूधिया रोशनी में फ्लड लाइट्स में हम मोहल्ला प्रीमियर लीग MPL का दूसरे दिन का हम खेल देखेंगे दोस्तों। स्कोर की बात करें तो कुल स्कोर अब तक हुआ है 23 पर 5। शाहिद लाला पहला ओवर जो स्पेल था इनका, सेकंड ओवर लेकर आए थे इनिंग का, 2 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे। यहां पर कैसी बॉलिंग होगी, ओ शॉट अच्छा है इस बार, टाइमिंग भी अच्छी है, संपर्क भी अच्छा है, खिलाड़ी के बिल्कुल ऊपर से गेंद निकल गई। वसीम खड़े थे लेकिन उनके मस्तक पर गेंद देकर जाती हुई है दस्तक। 6 रन आता हुआ दानियल मास्टर के बैट से, ब्लास्टर शॉट। हाफ ट्रैकर बॉल थी, जगह बनाया, गेंद का आने का इंतजार किया, वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाने के बाद यहां पर एक शानदार स्ट्रोक, 6 रन डिपॉजिट किया मिड विकेट के रीजन में। वसीम खड़े थे लेकिन दर्शक बने गए। दर्शनीय स्ट्रोक, 6 रन, स्कोर 29, 29 रन। इस ओवर को बड़ा बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगी अमल 11 टीम। अगली बॉल, इस बार हवा में गेंद जरूर है, एफर्ट अच्छा, शॉट मिड विकेट पे एफर्ट की कोई कमी नहीं, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। इमरान मस्ते, कोशिश भरपूर की उन्होंने, लेकिन गेंद थोड़ी सी आगे रह गई, एफर्ट की कोई कमी नहीं। दानियल मास्टर के बैट से सिंगल आया है। अब तक शुरुआती 2 गेंदों में 7 रन बटोरा है अमल 11 टीम ने। स्कोर जा पहुंचा है 30 पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे राइट हैंडर के लिए शाहिद लाला। इस बार स्लॉट में बॉल थी और ऑन द राइज के अलावा स्ट्रोक था, लेकिन सीधा हाथ में। मैदान छोटा जरूर है, लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक अगर आपका होता है तो यह भी एक चिंता का विषय है कि गेंद सीधा फील्डर के हाथ में जाता, जो हुआ पिछली बॉल पर। लॉन्ग ऑफ पर कैच थमा बैठे बल्लेबाज अमाश मुल्ला और उनका विकेट गिरता हुआ। 6 खिलाड़ी अब आउट हो चुके। रिप्ले में काफी शानदार कैमरा वर्क हम देख सकते हैं 70-70 के माध्यम से। कैमरामैन की भूमिका में सतीश। 30 पर 6, 3 ओवर 3 गेंदे अब तक खेल हुआ है, यानी चौथा ओवर चल रहा है, 3 गेंदे शेष है। एक और सफलता शाहिद लाला के नाम, हैट्रिक लेते तो निश्चित तौर पर राशिद शेख की तरफ से 2000 का कैश प्राइज भी है, भूलना नहीं है। 3 विकेट अब तक चटका चुके इस मैच में एज ए बॉलर शाहिद लाला। दूसरा स्पेल करते हुए 6 ओवर का मैच, चौथा ओवर चल रहा है, चौथी बॉल लेकर तैयार चौथे ओवर की। स्कोर 30 पर 6 विकेट गिरा है। शाहिद आए हैं, इस बार हवा में गेंद और कोशिश अच्छी, डीप स्क्वायर लेके खिलाड़ी गेंद तक पहुंचने की पूरी कोशिश किया उन्होंने। एफर्ट अच्छा था, एफर्ट की कोई कमी नहीं, लेकिन छिटक गया गेंद हाथ से। शाहिद नए बल्लेबाज आए हैं। चौथा ओवर चल रहा है, अब तक 6 विकेट गिर चुके हैं, 4 विकेट हाथ में है। अमाल 11 टीम के स्कोर की बात करते हैं, स्कोर जा पहुंचा है 31, 31 पर 6। स्ट्राइक पर अजीम,
गनी भाई दानियाल है, माफ करना, दानियाल मास्टर, जिनके बैट से हमने एक मिड विकेट पे सिक्सर देखा था। पहली बॉल पर स्वागत किया था उन्होंने स्वैग के साथ, सिक्सर के साथ शाहिद लाला का। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद टप्पा खाकर बाहर निकलती हुई, काटा बदलती हुई, कटर का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने पहले इस बात की चर्चा की है, टप्पा इनका जरूर ध्यान देना होगा, फोकस रखना होगा, इनका लेंथ कहां पर, यानी गेंद पिचिंग कहां पर करा रहे बल्लेबाजों को। इस बार बैट के नीचे स्लॉट में बॉल थी और बिल्कुल पावरफुल शॉट, ये ब्लास्ट आता हुआ दानियल मास्टर के बैट से। एक और ब्लास्ट शॉट मिड विकेट के ऊपर से, पहले बॉल पर भी सिक्सर, आखिरी बॉल पर भी सिक्सर। आगाज और अंजाम इस ओवर का अपने नाम किया है अमल 11 टीम ने, और 6 रन की बदौलत टीम का टोटल स्कोर हो चुका है 4 ओवर के खेल के बाद 37 पर 6। मोहल्ला प्रीमियर लीग एमपीएल 2023 में आए हुए हमारे सभी दर्शक, उन सभी का हम स्वागत करते हैं। दिल की गहराइयों के साथ आपका स्वागत है, सुस्वागतम, वेलकम। छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं काफी आए हुए हैं। आज शनिवार का दिन है, कहीं ना कहीं छुट्टियां जरूर है, और कहीं ना कहीं हमारे छोटे बच्चे काफी मोहल्ला प्रीमियर लीग को देखने के लिए उमड़, आप देख सकते हैं भीड़ उमड़ हमारी छोटे बच्चों की आए हुए। सभी छोटे बच्चे, यंगस्टर हमारे, उन सभी का हम स्वागत करते हैं, सुस्वागतम, वेलकम। 4 ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है 37। मोहल्ला प्रीमियर लीग, मोहल्ला पनवेल, जब ये टीम हमेशा पनवेल रायगढ़ क्षेत्र में ग्रामीण क्रिकेट में उतरती है तब हमेशा अच्छा प्रदर्शन हमने देखा है। नोमान के माध्यम से, इमरान मस्ती के माध्यम से, और खासतौर पर वसीम, इनका नाम कौन भूल सकता है, तमाम खिलाड़ी हैं। और मोहल्ला प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज करने का यही एक वजह है कि और भी युवा खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले इस प्रीमियर लीग के माध्यम से, ताकि आगे जाकर उनका फ्यूचर ब्राइट हो, भविष्य उनका शानदार हो। 5वें ओवर की शुरुआत, आतिफ आए हैं बॉलिंग मार्क पर। बॉल देखिए, स्कीट होती हुई बॉल जुप करके बॉल अंदर आई। इस बार ऑफ स्टंप के हल्की सी, कहीं ना कहीं बिल्कुल करीब से गेंद गई है। डॉट बॉल के साथ आतिफ ने ओवर की शुरुआत की है। 5वां ओवर कर रहे हैं अपने स्पेल का, पहला ओवर डालते हुए। लगातार 2 ओवर का स्पेल कंप्लीट किया वसीम पटेल ने और शाहिद लाला ने। उसके बाद अब नए बॉलर का इस्तेमाल किया गया आतिफ के रूप में, पनवेल टाइटंस। फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर से भी गेंद को यहां पर दिशा दी है। गेंद जाता हुआ एक्स्ट्रा कवर की तरफ, डीप में खिलाड़ी तैनात है। बढ़ती का नाम जिंदगी, और सिंगल के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 38-38 पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 37 था। पहली गेंद डॉट आई 5वें ओवर की, दूसरी गेंद पर सिंगल बटोरा है शाहिद ने। अब स्ट्राइक पे एक बार फिर दानियाल मास्टर को लेकर आया गया है, जिनके बैट से हमने अब तक 2 सिक्सर देखे ऑन साइड के रीजन पे। आतिफ सामने, स्लॉट में बॉल थी, फ्रंट फुट पर आकर खेला हुआ स्ट्रोक था ये। बैट स्विंग देखिए काफी शानदार, और संपर्क भी लाजवाब। गगन बेदी, आसमानी टोला, दानियल मास्टर का बल्ला बोला, 6 रन। कड़क शॉट है, खिलाड़ी ये बेधड़क पारी खेलता हुआ कड़क। 6 रन डीप विकेट के ऊपर से कुल स्कोर संख्या अब जा पहुंचा 44 पर। ऐसी एक अच्छी पारी चाहिए थी। एक गन प्लेयर है, हरफन मौला खिलाड़ी है, और अफलातून बैटिंग करते हुए दानियल मास्टर अपने टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में आए थे। पारी को संवारा है, फुल टॉस बॉल थी। इस बार ऑन साइड की तरफ गेंद को खेल दिया है। 2 की यहां पर कॉल दी गई, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। प्रेशर अब नजर आ रहा फील्डिंग टीम के ऊपर। थोड़ा सा गेंद फंबल हुआ फील्ड करते समय, और नतीजा 2 रन दानियल मास्टर के खाते में, 2 रन यहां पर अमल 11 टीम के खाते में। कुल स्कोर अब जा पहुंचा है 46 पर 6 स्थिति, लेकिन बढ़िया साझेदारी शाहिद और दानियल के माध्यम से। किनारा, भाग्य का किनारा था, साथ मिलता हुआ। लॉन्ग स्टॉप पर कोई फील्डर है नहीं, वहां पर कोई फील्डर खड़ा भी नहीं होता, लेकिन मुसीबत में खिलाड़ी खड़ा हुआ था और अपनी टीम के लिए एक लाजवाब पारी खेलते हुए, और इसी चौके के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ। अभिनंदन अमल 11 टीम, 50 रन पूरे आपके। देखिए मैदान इतना छोटा है कि अगर एक बार बॉल निकल जाती है तो निकल पड़ती है बल्लेबाजों की, और बैट का एक मोटा किनारा लगा था, और उसके बाद कोई चांस नहीं फ्लाई स्लिप के फील्डर के पास। चौका आता हुआ, 50 रन स्कोर बोर्ड। हाफ ट्रैकर बॉल थी, इस बार पुल किया, लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक है। कॉलिंग की आवश्यकता, गेंद के नीचे फील्डर पहुंचे भी है, और वेल जज कैच वहां पर। एक और अच्छा कैच, और दानियल की पारी यही समाप्त होती हुई। 8 गेंदों पर अब तक 26 पर बैटिंग कर रहे थे।
आगे की बॉल थी, फ्रंट फुट पर आकर पुल किया था, लेकिन लीडिंग एज और डीप फाइल लेग में एक अच्छा कैच। 50 पर अब 7 खिलाड़ी आउट, लेकिन क्या पारी खेली है दानियल मास्टर के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, कमाल की पारी इन्होंने खेली है। 26 रनों की पारी, मुसीबत में जो खड़ा वही इंसान सबसे बड़ा, और नाम है दानियल मास्टर। 26 रनों की पारी और तारीफ करते हुए वसीम खुद। तो नए बैटर अब गए मैदान के अंदर। अरशद ने कैच को अंजाम दिया। हुजैफा है नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर। ऑर्गेनाइजर भी है जिन्होंने काफी कड़ी मेहनत की है मोहल्ला प्रीमियर लीग को ऑर्गेनाइज करने में। 6 गेंदें बाकी है, आखिरी 6 बॉल इस पारी की। पहली बॉल आगे की थी, धीमी डाली थी, बिल्कुल ओवर पिच की गेंद और मिस किया शाहिद ने। आड़े बैट से खेलना चाह रहे थे, सीधे बैट से अगर सामने की तरफ खेलते तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। शुरुआत डॉट बॉल के साथ किया है। आफ्ताब आहे बॉलिंग मार्क पर, सामने शाहिद। हुजैफा नॉन स्ट्राइकर एंड पर। स्कोर हुआ है 50 पर 7। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार धीमी गेंद जरूर थी, लेकिन दिशा थोड़ा सा खराब। संतोष चौधरी सर का इशारा आप देखते हैं वाइट का आता हुआ। एक प्रसिद्ध हमारे शिरडोन के संतोष चौधरी सर अंपायरिंग की भूमिका अदा करते हुए। विशाल पाटिल सर, प्रवीण पवार सर। फ्रंट फुट पर आकर ऑन साइड की तरफ गेंद को ढकेला है। बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल, पीछे खिलाड़ी आते हुए वसीम दौड़कर 1 ही रन मिलेगा, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। 1 से संतुष्ट होते हुए सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 52 पर। एक समय पे अमाल 11 टीम की स्थिति खराब थी, लगातार विकेट्स गिरते जा रहे थे, लेकिन दानियल मास्टर आए और दानियल मास्टर ने क्या खूब की पारी खेली आज। गजब की पारी, 9 गेंदों में 26 रनों की एक तूफानी पारी पेश की इन्होंने आज इस मैच में। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर है, लेकिन खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है। सेफ शॉट मैं कहूंगा, नो मैंस लैंड में गेंद गिरा है। 1 रन भाग के पूरा किया। हुजैफा दूसरा रन लेना चाहते हैं और डायरेक्ट हिट चाहिए था। एक बार तो नहीं, लेकिन दूसरी बार अटेम्प्ट में कंचा बचपन में खेला इन्होंने, और मेरे ख्याल से इमरान मस्ते थे वहां पर, उनके माध्यम से अच्छी फील्डिंग। एक और विकेट गिरता हुआ शाहिद आउट हुए। 8वां झटका लगा है अमाल 11 टीम को। रिप्ले में आप देख सकते हैं पहले अटेम्प्ट में, पहली कोशिश में थ्रो लगा नहीं डायरेक्ट, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में जब नजदीक गेंद आया फील्डर के तब थ्रो करने में सक्सेसफुल रहे। जैद आते हुए 8 विकेट गिरा है। शाहिद आउट हुए, अब जैद गए हैं मैदान पर। आफ्ताब, कप्तानी काफी अच्छी रही है पनवेल टाइटंस की, लगातार इंटरवल्स में विकेट लिया है, ये सबसे खास विशेषता इस टीम की रही है। शाहिद लाला का अच्छा स्पेल आज रहा है। वसीम की अच्छी वापसी सेकंड स्पेल में। आतिफ की अच्छी बॉलिंग। वाइड, एक्स्ट्रा 1 रन, डॉट बॉल। 53 डॉट बॉल आया ओवर द विकेट, राइट आर्म मीडियम। आफ्ताब, ये भी अब वाइड है ऑफ स्टंप के बाहर, और संतोष जी चौधरी सर का इशारा था हुआ एक्स्ट्रा 1 रन, और एक और एक्स्ट्रा 1 बॉल डालनी होगी आफ्ताब को। गेंदों की बात करें अब तक टोटल गेंदें डाली गई है 4, 2 गेंदें शेष। 54 स्कोर कार्ड। ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। स्लॉट पे बॉल थी, ये तो इन्विटेशन दिया था, जिस प्रकार शादी में इन्विटेशन दिया जाता वैसा यहाँ पर बल्लेबाज को गेंदबाज ने इन्विटेशन दिया था, और बैट के नीचे बॉल है तो कहां बख्शने वाले हैं। 6 रन आता हुआ मिड विकेट के ऊपर से गगन बेदी सिक्सर। तनवीर भाई की तरफ से यहाँ पर इनामी राशि आता हुआ हुजैफा के लिए। एक तो सिक्सर आ गया है, एक और सिक्सर लगाते हैं आखिरी बॉल पर इस पारी के तो 1000 का कैश प्राइज हुजैफा के लिए। लगाइए एक और सिक्सर, 1000 रुपए जेब में। तनवीर भाई की तरफ से इनामी राशि रखा गया। आखिरी बॉल इस पारी की, कोशिश तो की जरूर, लेकिन पीछे खिलाड़ी लाला, शाहिद लाला के लिए आसान सा कैच। मिड विकेट पर कैच को अंजाम दिया गया है और इसी के साथ इनिंग कंप्लीट। 9 विकेट गंवाने के बाद अमाल 11 टीम ने टोटल स्कोर कार्ड पर स्कोर दागे गए 60 और टारगेट है 61, 61 का लक्ष्य। पनवेल यूनाइटेड टीम को टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा और उनका मुकाबला है अगेंस्ट
राइजिंग स्टार टीम के कैप्टन से मैं दरखास्त करूंगा टॉस के लिए आइए और उनका मुकाबला होगा अगेंस्ट पनवेल यूनाइटेड। तो दोनों कप्तानों को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा टॉस बॉक्स में टॉस के लिए। और जैसे सेकंड इनिंग की शुरुआत होगी आइए कॉम बॉक्स में हम सुनते हैं हमारे थाने और मुंब्रा परिसर के एक लोकप्रिय कमेंटेटर और खास तौर पर आप देखते हैं आज हमारे पनवेल नगरी में मोहल्ला प्रीमियर लीग में जो आवाज हम सब सुन रहे हैं और ये आवाज ऐसा वैसा आवाज नहीं है, सभी के दिलों में राज करने वाला ये आवाज है। हिंदी के कहीं ना कहीं एक बुलंद आवाज, हमारे मधुर आवाज, हमारे मुंब्रा के एक अच्छे क्रिकेटर है और खास तौर पर जैसे क्रिकेट उन्होंने छोड़ा उसके बाद कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा, उसके बाद इनकी आवाज हमारे पूरे थाने पूरे मुंब्रा में यहाँ पर कोने कोने तक हम सुनते हैं। आइए शहजाद शेख सर का हम आवाज सुनते हैं सेकंड इनिंग में 61 रनों की कहानी शहजाद सर के माध्यम से सुनते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मोहल्ला प्रीमियर लीग MPL 2023। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप सुन रहे थे न्यू मुंबई की एक बेहतरीन आवाज सचिन गिरी को। आज मेरे साथ जॉइंट हुए हैं, डे में ऑलरेडी कमेंट्री कर रहे थे लेकिन हमारे कॉल के बाद वो जॉइंट हुए हैं और आज इस प्रतियोगिता की साथ अपनी आवाज का भी उन्होंने जरूर जादू बिखेरा है। थैंक यू सो मच सचिन। तो दोस्तों लक्ष्य रखा गया है 36 गेंदों में 61 रन। इस मैच को अगर जीतना है, इस मैच में जीत का परचम लहराना है तो ये 61 रन बनाने होंगे जरूरी। जिस अंदाज में पहले बल्लेबाजी करने का मौका जिस टीम को मिला था अमल 11, बिल्कुल शुरुआती दौर में कुछ खासा इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा। जिस तरीके से शाहिद लाला और वसीम पटेल की जो गेंदबाजी का स्पेल था, तब तक के रनों की जो गति थी वो काफी धीमी नजर आई। फिर बची हुई 12 गेंदों में इन्होंने जो स्टार्ट लिया है, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, अपनी टीम को एक अच्छे फाइटिंग टारगेट तक के पहुंचाने में इनके बल्लेबाजों का काफी बड़ा रोल रहा। यस, पॉइंट टेबल पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल टीम अमल 11 2 मैचेस खेल चुकी है और 2 मैचेस में 2 मैचेस जीतने के बाद इनके पॉइंट्स है लगभग 4। उसी तरीके से पनवेल टाइटंस की अगर बात करें तो 2 मैचेस में से 2 मैचेस वो जीते हैं, एक भी लॉस नहीं हुए हैं, उनके भी 4 पॉइंट है। उसी तरीके से पनवेल किंग नाइट राइडर्स की अगर बात करें तो 2 मैचेस में से 1 मैचेस विन है, 1 मैचेस वो हार चुकी हैं, तो उनके पॉइंट टेबल है लगभग 2। और उसके बाद राइजिंग स्टार्स की अगर बात करें तो 2 में से 1 विन 1 लॉस पॉइंट है 2। बूम बूम स्टार्स की अगर बात करें तो 3 मैचेस में से 1 लॉस और 2 विन, टोटल माफ कीजिएगा, बूम बूम स्टार्स 3 मैचेस में से 1 विन है और 2 लॉस है, तो उनके 2 पॉइंट है। उसी तरीके से पनवेल यूनाइटेड की अगर बात करें तो 2 मैचेस में से 1 मैचेस विन 1 मैच लॉस 2 पॉइंट। और पनवेल स्पोर्ट्स 3 में से 3 0, यानी 3 में से 3 वो मैचेस हारे हैं। लेकिन चलिए अभी भी सभी टीमों के पास चांसेस थोड़े से हैं जरूर, क्योंकि लगभग हर टीम को 6 मैचेस खेलने का मौका मिल रहा है। 7 टीमें हैं, हर टीम को 6 मैचेस यहाँ पर कंप्लीट करने हैं और 6 मैचेस के बाद का जो लीग फॉर्मेट समाप्त होगा, फिर उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल्स के मैचेस देखने आपको जरूर मिलेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि कौन सी वो 4 टीम है जिनकी खोज आज कंप्लीट की जाएगी। कल के दिन की अगर बात करें तो कुछ मैचेस बाकी रहेंगे। यस, नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए ज्वाइंट हो चुके हैं हमारे साथ यहाँ पर पनवेल यूनाइटेड और राइजिंग स्टार के भी कैप्टन है राशिद भाई।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा राशिद भाई, आपके मुबारक हाथों से हम यहां पर टॉस करेंगे। तो चलिए सेकेंड इनिंग की होने जा रही है शुरुआत। पहली ओवर की जिम्मेदारी संभाली है नोमान ने। Yes, umpire decision. Let's play. Panvel United win the toss and choose to. Sir, on the spot decision है. वेरी फर्स्ट बॉल लेकर तैयार नोमान अपने बॉलिंग ट्रैक पर। वो व्हाट अ डिलीवरी, ब्यूटीफुल आउट ऑफ द ऑफ स्टंप। फुल एंड गेंद रखी थी, पॉपिंग क्रीज के अंदर टप्पा रखा था और ये गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। इमरान मस्ते और वसीम पटेल, ये दोनों की जोड़ी नजर आती हुई। एक तरफ देखा जाए तो वसीम पटेल, नोमान पटेल, ये दोनों ही भाई भाई परफॉर्मेंस करते हुए आमने सामने की टीम में। बिग फाइट मैच। लक्ष्य भले से बड़ा है या छोटा है, लेकिन हौसला आपका बड़ा होना जरूरी। ये अच्छी गेंद थी, फुल एंड डिलीवरी थी, बल्ले की जड़ से खेला है, एक रन के लिए निकले हैं, रिक्स से 12 रन और एक रन यहां पर कंप्लीट किया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। सही वक्त पर वसीम पटेल ने अपने बैट को ग्राउंड किया, नहीं तो फिर इन्हें ग्राउंड से बाहर जाना पड़ता। रनआउट के रूप में विकेट का पतंग हो सकता था। वसीम पटेल एक स्टार खिलाड़ी, परफेक्ट ऑलराउंडर। दोनों ही भाइयों की अगर बात करें तो जिस तरीके से टीम इंडिया में आपने देखा होगा, हार्दिक पांड्या और उनके भाई परफेक्ट ऑलराउंडर दोनों ही प्लेयर हैं। उसी तरीके से यहां पर मोहल्ला प्रीमियर लीग में दोनों ही ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करने वाले ये दोनों ही सगे भाई, एक नोमान पटेल तो दूसरे वसीम पटेल, आमने सामने। भाई का मुकाबला भाई के साथ है, लेकिन भाईचारा क्रिकेट के बाद। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे अपने बॉलिंग ट्रैक पर। काफी लंबा रनअप है, 15 से 20 कदमों का रनअप है। इस रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। और यस, टॉस जीतने के बाद यूनाइटेड पनवेल ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और अपनी सहयोगी टीम को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। इसी बीच नुमान की ये गेंद, इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद थी, गेंद को छोड़ दिया ना कि छेड़ा। बिल्कुल सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, अच्छी गेंद का सम्मान करना और खराब गेंद का समाचार लेना, ये एक अच्छे बैटर की निशानी होती है। उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिला। अगर इस गेंद को छेड़ते तो गति से शायद एज लग सकता था, लेकिन चलिए गेंद को जाने दिया, ना कि उस पर कोई हरकत की। अगर जरा भी हरकत की होती तो नोमान के हिस्से में बरकत कंफर्म थी। गेंद रही डॉट के रूप में। इस बार देखिए फ्रंट फुट पर निकले हैं, बैट का फेस ओपन किया है, गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑफ रीजन में। जब तक के मिड ऑफ के खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल से जाकर गेंद को फील्ड करते, एक रन यहां पर आसानी के साथ कंप्लीट किया गया। शॉर्ट मिड ऑफ पर 30 यार्ड सर्कल में जर्सी नंबर 7 अजीम खड़े हैं। हाइट का थोड़ा सा यहां पर जरूर नुकसान हुआ है, नहीं तो अगर थोड़ी सी हाइट और रहती तो डाई मारकर गेंद को फील्ड कर सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, अब मेरे ख्याल से हमारी कमेंट्री सुनने के बाद मंडे से जिम ज्वाइन करेंगे अजीम। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज नुमान अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार देखिए वेरिएशन किया था, नकल बॉल, अकल लगाकर नकल बॉल की। यहां पर बल्लेबाज जो कि इमरान मस्ते एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, एक स्टार खिलाड़ी हैं, उन्हें जरूर बीट किया है। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ, सूझबूझ भरी गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी। विकेटों का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, विकेटों का किस तरीके से यूज करना है, ये चीज को प्रूव करते हुए इस वक्त गेंदबाज नुमान नो डाउट बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। इस बार फुल एंड गेंद थी, ड्राइव किया है शॉर्ट मिड ऑफ पर, अजीम वहां पर तैनात, अच्छी फील्डिंग, गेंद रही डॉट के रूप में। ओवर की हुई है समाप्ति और पहली ओवर में महज 2 रन खर्च किए हैं नोमान पटेल ने और अपनी गेंदबाजी की यहां पर वाहवाही जरूर बटोली है। शानदार गेंदबाजी। बैट चेंज करने का यहां पर डिमांड जरूर किया जा रहा है। अंपायर से पहले अनुमति लेनी है, उसके बाद ही आप ग्राउंड में प्रवेश कर सकते हैं। यस, हमारे राइट हैंड साइड पर सोडा शॉप है,
जिसकी प्राइस है 10 रुपीज। 10 रुपए में आप सोडे का आनंद ले सकते हैं। लगभग ये अनाउंसमेंट हम 2 से 3 बार कर चुके हैं। सोडा कंपनी का ध्यान हमारे पर नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना होगा तभी अनाउंसमेंट होगी। थैंक यू। चलिए देखिए, आनंद लेना है, बहुत सी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी जरूर। कुछ वक्त में चाय के भी स्टॉल्स ऑन होंगे, सोडा शॉप ऑन है और बिल्कुल काफी सारी चीजों की भी स्टॉल्स लग चुकी है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो भी क्रिकेट से रिलेटेड टाइम पास आइटम लगता है आपको, वो सभी चीजें आपको ग्राउंड में ही उपस्थित यानी मिलती रहेंगी। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं दानियल, तेज तर्रार गेंदबाज, गति के महारथी। बिल्कुल इस वक्त दानियल अपने बॉलिंग ट्रैक पर सामना करने के लिए तैयार होते हुए एक परफेक्ट ऑलराउंडर मटेरियल जिसे कहा जा सकता है, वसीम पटेल। फ्रंट फुट पर निकले थे वसीम, बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, रेंज में गेंद नहीं थी। यहां पर देखिए एक रन जरूर लिया है चहलकदमी करते हुए। पहले वसीम पटेल ने इरादा दर्शाया था कि रन नहीं लेंगे, यहां पर मिस फील्डिंग जरूर देखने मिली जर्सी नंबर 17 गुलाम की, और उसके बाद यहां पर मन बनाया। यस, एक रन जरूर पूरा किया है गुलाम। बिल्कुल लंबे चौड़े कद के हैं, हाइट पर्सनैलिटी माशाअल्लाह है, लेकिन लाइनर पे अगर थोड़ा सा काम करें, लाइनर किसे कहते हैं पता है ना, ब्रेक के लाइनर पर थोड़ा सा काम करें तो शायद बात बनेगी। बिल्कुल थोड़ी सी मिस फील्डिंग, थोड़ा सा यहां पर गेंद को फंबल किया था गुलाम ने, सिंगल रन जरूर मिला है। एक रन के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ, कलम थोड़ी सी स्कोर बुक पर चलती हुई स्कोर जा पहुंचा है 3 रनों पर। इस बार आड़े बैट से खेलने की कोशिश, सही तरीके से रडार में गेंद नहीं आई, रेंज में गेंद नहीं आई, शरीर से दूर डाली गई गेंद थी, इसे अपने स्लॉट में लेना चाह रहे थे, अपने बैट पर मिडलिंग कराना चाह रहे थे। गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में, बिल्कुल शॉर्ट मिड ऑन पर गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं, गेंद सुरक्षित डॉट के रूप में। इस बार बड़ा हिट किया है लेकिन गेंद को फील्ड करने की चाहत, ओह यस, 6 रन के लिए गेंद परिवर्तित हुई है। वहां पर खिलाड़ी कौन थे? अजीम। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अजीम के अकाउंट में 15 लाख आ गए और फिर चले गए। 15 की जगह 20 गए 6 देकर। इस 6 के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 9 रनों पर। अजीम से ये उम्मीदें नहीं है। अजीम नो डाउट अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे फील्डर हैं, उन पर टीम को कॉन्फिडेंस है, इसलिए उन्हें बाउंड्री पे तैनात किया गया है। इस बार देखिए मिस टाइमिंग, तो गेंद हवा में है और आदिल गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग। यस, अजीम ने कैच छोड़ा है तो क्या हुआ, आदिल है यहां पर रिकवर करने के लिए। इस कैच को पकड़ा है, इस मैच में पलटवार जरूर किया है टीम अमल 11 ने जरूर। पनवेल टाइटंस ये एक ऐसी टीम है जिन्होंने अब तक के हार का सामना नहीं किया है। उनका मुकाबला किसके साथ है? जिनके साथ इनका मुकाबला है उन्हें जीत का नशा है, अमल 11। ये दोनों ही टीमें अपने लीग मैचेस दोनों ही 2-2 मैचेस जीत चुकी हैं। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 9 रन। 1 विकेट के नुकसान के बाद वसीम अभी भी खड़े हुए हैं, लेकिन इमरान मस्ते ने यहां पर साथ छोड़ दिया है। इमरान मस्ते जिनके बल्ले से एक बड़ा हिट लगा और 7 रन का योगदान रहा, यानी इमरान मस्ते सस्ते में आउट हुए 7 रन पर। न्यू बैटर आए हैं सत्तार सैयद, इन्हें भेजा गया है बल्लेबाजी की कमान पर। सत्तार इस वक्त स्ट्राइक पर है। देखने वाली बात यह होगी कि सत्तार अपना अकाउंट किस तरीके से खोलते हैं, क्योंकि दानियाल नो डाउट अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लय में है, अच्छी वेरिएशन, क्वालिटी, वैरायटी दर्शाती हुई अब तक की इनकी गेंदबाजी। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, गेंद को मोड़ दिया है स्क्वायर लेग रीजन में, सिंगल रन कंप्लीट, दूसरे रन का डिमांड है, लेकिन यहां पर रिक्स नहीं लेना चाह रहे हैं वसीम पटेल। 1 रन से होना पड़ेगा शांत। स्क्वायर लेग पर जो कि आमश मुल्ला मौजूद थे,
उनसे मिसफील्डिंग हुई। क्रिकेट हो या फिर जिंदगी हो दोस्तों, आपके पीछे बैकअप होना जरूरी। आपके पीछे बैकअप नहीं तो आपकी टीम का पैकअप तय है। इसलिए देखिए जिस तरीके से आमश ने गेंद को मिस किया तो अजीम ने आकर बैकअप दिया, तब जाकर 1 रन मिला है। इस बार बिग हिट करने की कोशिश, स्ट्रेट ड्राइव किया है, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार, ये आता हुआ खूबसूरत ब्यूटीफुल हाई हैंडसम 4 रन। क्या बात है, अंपायर की फुर्ती की तारीफ करनी होगी। अपने आप को बचाया है जरूर अंपायर ने, बिल्कुल बुलेट स्ट्रोक था। ओवर की हुई है समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। 14 रन 1 विकेट यानी 7 रन प्रति ओवर के अनुसार इस वक्त जरूर बल्लेबाजी देखी जा रही है। 1-4-14। चौदह रन पर 1 विकेट गिरा है और गेंदबाजी की कमान पर देखिए किसे लाया गया है। तरकशों के तीर में से गोल्डन तीर का इस्तेमाल किया गया है। यस, फिर से एक बार नोमान पटेल को बुलाया गया है। नोमान पटेल, क्या बात है। थैंक यू सो मच मीरू सोडा। एक बेहतरीन सोडा शॉप ऑन है, जिस किसी को भी इस सोडे का आनंद लेना है वो एंजॉय करिए जरूर। मीरू सोडा। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज। इस बार अपर कट किया है, गेंद को खेला है डीप पॉइंट रीजन में। जब तक के खिलाड़ी जैद आकर गेंद को फील्ड करते, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। वसीम पटेल की अगर बात करें तो कल के दिन काफी अच्छे फॉर्म में थे, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी टीम को स्टार्ट दे रहे थे, लेकिन इस वक्त देखिए अपने ही भाई की गेंदबाजी पर पूरी तरीके से बन चुके हैं, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। कहते हैं ना कि एक भाई की कमी एक भाई ही जानता है। अब उस कमी का ग्राउंड के बीच में फायदा नोमान उठाते हुए शानदार गेंदबाजी अब तक के नोमान की देखने मिली है। और वसीम पटेल, नो डाउट ये खिलाड़ी का सब्र का बांध कब टूटेगा, ये दर्शकों को भी इंतजार है। यहां पर जो YouTube लाइव पर ऑडियंस देख रही है उन्हें भी इंतजार है कि वसीम पटेल कब अपना यहां पर आपा खोते हैं, यहां पर किस तरीके से स्ट्रोक जड़ते हैं, क्योंकि टीम को इस वक्त रनों की है काफी ज्यादा जरूरत। नुमान की अगली गेंद, इस बार देखिए फ्रंट फुट पर निकले थे, मिडल स्टंप पर पकड़े गए और विकेट का पतंग। हो एक भाई ने दूसरे भाई को किया है आउट, विकेट का हुआ है पतंग। चलिए, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। अंपायर से आर्ग्यूमेंट करने पर डायरेक्ट 5 रनों की पेनल्टी है, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल अंपायर्स हैं। हमारे अंपायर से आपने जरा भी यहां पर सवाल करिए, अलाउड है, लेकिन यहां पर जो जवाब आपको दे रहे हैं उससे स्वीकारिए। फुल लेन गेंद थी, परफेक्ट यॉर्कर थी, इसे कैंसर डिलीवरी कहा जाता है दोस्तों। सही वक्त पर इस गेंद का इलाज नहीं हुआ तो आपकी विकेट कंफर्म। चलिए, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। आर्ग्यूमेंट करने पर यहां पर आपको कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगेगी। अंपायर का जो निर्णय है वो लास्ट निर्णय माना जाएगा, क्योंकि देखिए हम अक्सर कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी संन्यास लेता है तो आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स चैनल पर वो कमेंट्री करता हुआ नजर आएगा, लेकिन जब टेनिस क्रिकेट में कोई खिलाड़ी संन्यास लेता है तो वो अंपायर की भूमिका में नजर आता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास अनुभव है, उनके पास डिग्री है। एमसीसी जो पैनल होता है, एमसीए का जो पैनल होता है, उसके लिए भी एग्जाम आपको देना पड़ता है। तो बिल्कुल यहां पर वो प्रकार के अंपायर हैं, आप इनसे सवाल कर सकते हैं, ये आपको जवाब भी देंगे, लेकिन अगर आपने इन्हें पलटकर फिर से जवाब दिया तो आप पर कार्रवाई होगी 5 रन की।
हो व्हाट अ डिलीवरी, क्या बात है, बहुत ही तेज तर्रार गेंद, बिल्कुल तेज गति के महारथी इस वक्त मोहल्ला एक्सप्रेस अपनी ट्रैक पर तेज तर्रार गेंदबाजी करती हुई जरूर नुमान पटेल। न्यू बैटर आए हैं इस वक्त आतिफ को भेजा गया है रनों को जोड़ने के लिए, और रनों का अब तक के अकाल पड़ा हुआ नजर आ रहा है बैटिंग यूनिट टीम की तरफ। इस बार देखिए बल्ले की जड़ से खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डीप थर्डमैन बाउंड्री की तरफ, उमर खान गेंद को पकड़ने की राह में रहे असफल, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क। काफी समय के बाद आता हुआ ये 4 रन। इस 4 के साथ अब करना पड़ेगा विचार, क्योंकि रनों की काफी ज्यादा जरूरत है, रनों की काफी ज्यादा जरूरत है। इस वक्त स्कोर जा पहुंचा है 19 रन, तीसरा ओवर प्रगति के पथ पर है। 12 के रन रेट से इस वक्त बल्लेबाजी जारी है, 21 बॉल में 42 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। ऐसा लग रहा था ये टारगेट बहुत छोटा है, 41 रन यानी टारगेट काफी छोटा है, लेकिन यहां पर छोटे टारगेट पर जब पलटवार किया है ना, वो काबिल तारीफ पलटवार किया है अमल 11 ने। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक फॉलो थ्रू में खुद गेंदबाज नुमान पटेल आए हैं और इस कैच को लपका है, विकेट का हुआ है पतंग, लगता हुआ एक और बड़ा वाला झटका टीम पनवेल टाइटंस को। न्यू बैटर आए हैं इस टीम के स्टार खिलाड़ी, टीम कैप्टन, यस पर्सनैलिटी देखिए, और वही रोल प्ले करते हैं जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी रोल प्ले करते हैं। सुफियान पटेल क्लास बल्लेबाजी के लिए मशहूर ये खिलाड़ी। इस बार देखिए हल्के हाथों से ड्राइव किया था, चिकी सिंगल के लिए निकले हैं और 1 रन यहां पर कंप्लीट किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। ओवर की हुई है समाप्ति, ओवर क्रमांक 3 समाप्त होता हुआ। ड्रिंक ब्रेक इस वक्त जरूर लिया जाएगा। ड्रिंक ब्रेक के दौरान यहां पर आपसे हम जरूर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर जुड़ेंगे। स्कोर दर्शाता हुआ 20 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद 3 ओवर की समाप्ति पर टीम पनवेल टाइटंस का। बीस रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन। विकेटों की अगर बात करें तो 3 विकेटों के नुकसान पर 18 गेंदें और 41 रन। यस चलिए फिर से आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। मोहल्ला ट्रॉफी 2023 भव्य आयोजन भव्य नियोजन। दानियाल आए हैं गेंदबाजी की कमान पर, पहली गेंद पर ही अटैक करना चाह रहे थे इस वक्त सुफियान पटेल, लेकिन गेंद को फील्ड किया गया है डीप लॉन्ग ऑफ रीजन में। अच्छी फील्डिंग जरूर देखने मिलती हुई। सिंगल रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं।
शाहिद वहां पर मौजूद, 19 साल के हैं, जर्सी नंबर 19 है लेकिन एज है 45 इयर्स। लेकिन पर्सनैलिटी देखिए, 19 साल का भी लड़का शर्मा जाए इनके सामने, इस तरीके की माशाल्लाह पर्सनैलिटी। इस बार देखिए बीच टाइमिंग स्ट्रोक नहीं है, ये गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क। ये आता हुआ दर्जेदार खंडखंडित षटकार, 6 रन, व्हाट अ हिट, क्या बात है, देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। शानदार स्ट्रोक, शानदार जानदार स्ट्रोक जरूर देखने मिलता हुआ। यहां से मैच में अब पलटवार करने का इरादा बनाते हुए सत्तार सैयद। सुफियान, जब तक कि कहते ना कि सेनापति अगर जंग में खड़ा रहे तो ही जंग जीती जाती है, उसी तरीके से कैप्टन कूल खड़े हैं विकेटों के बीच में इस वक्त जरूर सुफियान पटेल, और रीड करते हुए अपनी टीम को। इस बार ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी। अपील देखिए, काफी जोश के साथ अपील की गई, लेकिन इस अपील को अंपायर ने नकारा है। लेकिन गेंद की पेस को अगर रीड किया जाए तो काफी तेज तर्रार गेंद, इस तरीके की गेंदबाजी पर बड़े स्ट्रोक जड़ना काफी कठिनाइयों भरा सबक होता है। गेंद रही डॉट के रूप में, नेक्स्ट बॉल। इस बार फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश आशा भरी निगाहों से अंपायर की तरफ जरूर देखा है, लेकिन अंपायर पे कोई खासा असर नहीं। डांसिंग डाउन द स्ट्रोक निकले थे, कदमों का थोड़ा सा इस्तेमाल किया था, पॉपिंग क्रीज के बाहर थे सत्तार सैयद और गेंद पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन यहां पर रेंज में गेंद नहीं आई। जहां पर स्टिकर लगता है बैट का, वहां पर स्ट्रोक ये गेंद टकराती हुई और 1 रन। इस बार देखिए कैप्टन ने खेला है स्ट्रोक को जरूर मिड विकेट रीजन में, सिंगल रन, रनों को लेकर चल रहे हैं। उन्हें पता है कि मैच में अगर एक आधा बड़ा ओवर आ गया, एक आधा बड़े ओवर का टारगेट यहां पर उन्होंने अचीव कर लिया तो ये टारगेट उनके लिए छोटा नजर आएगा। मैच अभी भी ऑन है, दोनों ही टीमें इस मैच में पकड़ बनाने की भरपूर कोशिश करती हुई, और दोनों ही टीमों का कुछ इस प्रकार का कल के दिन से लेकर आज के दिन तक का इतिहास रहा है। तो ये दोनों ही टीमों ने अब तक के हार की शक्ल नहीं देखी है, लेकिन अब यहां पर कौन सी टीम हारेगी और कौन सी टीम जीतेगी। इस बार देखिए दानियाल, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, मिडल स्टंप को चूमती हुई ये गेंद, विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करती हुई ये गेंद, लगता हुआ एक और बड़ा झटका इस वक्त टीम पनवेल टाइटंस को सत्तार सैयद के रूप में। सत्तार सैयद आउट हो चुके हैं, एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन अभी भी विकेटों पर तैनात है सुफियान पटेल। इनसे उम्मीद है ज्यादा क्योंकि 07 जर्सी नंबर, यस, महेंद्र सिंह धोनी का ये नंबर है। और जब से महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन बने थे तब से अब तक के ये एक रिकॉर्ड रहा है, लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, लोकल क्रिकेट हो, कौन सा भी क्रिकेट हो, जो कीपर रहेगा वही कैप्टन रहेगा। और बिल्कुल स्टंप के पीछे से जब भी आप कप्तानी करते हो ना, तो आपके 360 डिग्री में कौन से खिलाड़ी कहां खड़े हैं और बैट्समैन कहां खेलने वाले हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको रहती है जरूर। बिल्कुल, स्कोर 29 रन, 4 विकेटों के नुकसान के बाद। हमारे बीच यहां पर उपस्थित भाव्य नगर सेवक जनाब निसार जी सैयद साहब, आपका इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है। स्थानिक नगर सेवक हैं और इस मैच का आनंद ग्राउंड के माध्यम से ले रहे हैं, तो सर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। इस बार देखिए थोड़ा सा शफल होकर खेलने की कोशिश, लेग स्टंप के बाहर रही ये गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं शाहिद। बिल्कुल, एज एक नंबर होता है शाहिद भाई, आपने ये चीज को प्रूव कर दिया है। आपकी फिटनेस को देखकर ये चीज का एहसास होता है कि जो उम्र होती है ना, सिर्फ वो एक नंबर होता है, आपकी अंदर फिटनेस होना जरूरी, और ये फिटनेस से भरपूर खिलाड़ी। इस बार देखिए गेंद को ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर रीजन में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, और लेजी फील्डिंग, लेजी फील्डिंग। और देखिए बैकअप पे जब तक के उमर खान आते, 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए, 2 रन। इस 2 रन के साथ स्कोर में भी बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 32 रनों पर।
जीत के लिए अभी भी 29 रनों की जरूरत, 11 गेंदें बची हुई है और 29 रनों की दरकार है इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। शाहिद फील्डिंग मन मुताबिक सेट करते हुए फील्डिंग की व्यू रचना पर नजर डालें। लेग साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग, वाइडिश मिड विकेट, डीप काउ कॉर्नर और एक खिलाड़ी। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, शाहिद खुद गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच, विकेट का हुआ है पतंग। एक क्या सीनियर प्लेयर ने दूसरे सीनियर प्लेयर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। यस, आउट होने के बाद पवेलियन की राह लौटते हुए इस वक्त सुफियान पटेल। न्यू बैटर आए हैं अब्दुल लतीफ। अमल 11 की अगर बात करें तो बिल्कुल अमल 11 एक ऐसी टीम है कि एक ना एक खिलाड़ी चली जाता है और जब वो चलता है ना तो टीम उनके साथ ही पिकअप पकड़ती है और मैच में पकड़ बनाने की भरपूर कोशिश करती है। शाहिद ये मैच टर्न करने वाले गेंदबाज हैं, इनके पास क्वालिटी है, इनके पास वैरायटी है, अनुभव की कोई कमी नहीं है और बिल्कुल अनुभव दर्शाते हुए इस बार देखिए विकेट का हुआ है पतंग, लगता हुआ एक और बड़ा झटका इस वक्त जरूर। अब्दुल लतीफ आए और अब्दुल लतीफ चले गए, बिल्कुल शून्य का चश्मा पहनकर पवेलियन की राह लौटते हुए। आमश ने इस कैच को पकड़ा और विकेट का हुआ है पतंग। बैक टू बैक दो गेंदों पर दो बड़े झटके जरूर लगते हुए ऑन अ हैट्रिक। इस वक्त हैट्रिक पर है, अगर हैट्रिक मुकम्मल कर लेते हैं तो बिल्कुल इनके लिए प्राइज मनी सर की तरफ से रहेगी 250 रुपीज। न्यू बैटर आए हैं विकेटों के बीच, आफ्ताब केबी ऑन हैट्रिक, हैट्रिक पर दस्तक दी लेकिन हैट्रिक मुकम्मल नहीं हुई। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं शाहिद भाई, नो डाउट अच्छी टप्पे की गेंदबाजी। और बिल्कुल कहते हैं ना कि भले से सोना कितना भी पुराना हो उसका रेट वही रहता है, उसी तरीके से एक्सपीरियंस आपके पास जितना पुराना हो उतना आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। और बिल्कुल शाहिद भाई की तारीफ करनी होगी, क्या गेंदबाजी की है, अब तक के अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है। इस बार ऑन द राइज खेला था गेंद को लॉन्ग ऑन रीजन में, वहां पर थोड़े से फंबल होते हुए खिलाड़ी नजर आए लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। अब आहिस्ते आहिस्ते पनवेल टाइटंस की टीम इस मैच से थोड़ा दूर जाती हुई। 7 गेंदे 28 रन। अब यहां से ये मैच को अगर जीतना है तो फिर गेंद पर अटैक करना होगा, गेंद पर प्रहार करना होगा, गेंदबाज पर अत्याचार करना होगा, तब जाकर आप इस लक्ष्य तक के पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए बिग हिट करने की कोशिश, पावर जनरेट कर स्टोक को खेला है लॉन्ग ऑन रीजन में लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल रन, सिंगल रन, सिंगल रन, यस सिंगल रन। अब 6 गेंदे 27 रन की जरूरत, 6 बॉल में बनाने हैं 27 रन। इस मैच को अगर जीतना है तो 6-27 का ये मुकाबला। यस देखिए टाइमिंग यहां पर फिनिश हुआ है, अंपायर की ये चीज की घोषणा आई है, आपने समय के अनुसार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस नहीं किया है इसलिए आपको यहां पर एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल में बुलाना होगा। यानी जहां पर 4 खिलाड़ी आप पहले 30 यार्ड सर्कल में तैनात कर रहे थे, अब 5 खिलाड़ी आपको तैनात करने होंगे। तारीफ करनी होगी हमारे सभी अंपायर्स की, संतोष चौधरी, प्रवीण पवार सर और विशाल सर, विशाल पाटिल सर, तीनों ही अंपायर अनुभव से भरपूर अंपायर।
लास्ट ओवर लेकर आए हैं अजीम, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक करने की कोशिश और चलिए विकेट का हुआ है पतंग। इसके बाद का मुकाबला राइजिंग स्टार वर्सेस पनवेल यूनाइटेड के बीच। पनवेल यूनाइटेड ने टॉस जीतने के बाद पहले यहां पर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पनवेल यूनाइटेड टीम, मैच की समाप्ति के बाद ताबड़तोड़ आपको ग्राउंड का ताबा लेना है और फील्डिंग सेट करनी है, क्योंकि आज के दिन कल के जो पेंडिंग मैचेस है वो भी कंप्लीट कराने हैं। हर मैच 6 ओवर का रखा गया है, टाइम लिमिट भी बांधी गई है, तो टाइम के अनुसार ही हर मैचेस यहां पर कंप्लीट किए जाएंगे। अब तक के आप देख रहे हैं, दर्शकों की जानकारी के लिए हम जरूर बताना चाहेंगे कि मैच नंबर 2 इस वक्त जारी है। दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं और इस वक्त दूसरे मुकाबले में अमल 11 टीम का पल्ला भारी है। इस बार देखिए मौका बन सकता है, लेकिन यहां पर आमश ने नहीं आउट किया, क्योंकि ये खिलाड़ी जो है खुद टीम ऑनर है और बिल्कुल एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में इनकी पहचान है। मैच से थोड़ा दूर है, इसलिए क्रिकेट अब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए चलता हुआ। विकेट करने की कोशिश बिल्कुल मुशेब भाई, जो कि टीम कैप्टन है, टीम के सरदार हैं, टीम के ऑनर भी हैं, और बिल्कुल उनकी दोनों ही परियां इस मैच को देखती हुई। कोई बात नहीं बेटा, डैडी की टीम नहीं तो चाचा की टीम तो जीती गई है। चलिए सिंगल रन कंप्लीट, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल रन 22 के रूप में 1 रन मिला है और मैच में सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई। इस बार देखिए देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त नहीं आए, क्योंकि मैच में अभी भी काफी ज्यादा रनों की जरूरत है। बिल्कुल 1 बॉल 20 रन। टाइटंस टीम को दवा की नहीं दुआ की जरूरत इस मैच को अगर जीतना है। इस बार देखिए हेलीकॉप्टर उड़ाया था, लेकिन नुमान गेंद के नीचे ये अच्छा कैच, विकेट का पतंग। मैच की हुई है समाप्ति, इस मैच को जीत लिया है अमल 11 ने। कांग्रेचुलेशन टीम अमल 11 एंड हार्ड लक टीम पनवेल टाइटंस। कोई बात नहीं, चलिए मैन ऑफ द मैच की तरफ आपको लिए चलते हैं। इस मैच के मैन ऑफ द मैच कौन होंगे? मैन ऑफ द मैच गोज टू, प्लीज वेलकम मिस्टर दानियाल, मैन ऑफ द मैच। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, 26 रन बनाए 8 गेंदों में और 2 ओवर गेंदबाजी की है। काबिले तारीफ गेंदबाजी इनकी रही और बिल्कुल 2 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं। तो आइए दानियाल, आपको मैन ऑफ द मैच के रूप में यहां पर चुना गया है, तो प्लीज ज्वाइंट होना है। हमारे साथ राजू भाई भी जुड़ चुके हैं और मैन ऑफ द मैच यस मुशेफ भाई की जो साहबजादी है, उनके ही शुभ बातों से हम यहाँ